लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी चोटें लगी हुई हैं। और मेरे को बाद में उन्होंने बताया कि इस लड़के को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि उसने कबूल कर लिया कि मैंने अपने माँ बाप को मारा। और मैं कहता हूँ यदि इस बच्चे ने ऐसा किया तो वैसी औलाद बंदा भगवान दे ही ना, जो बंदा काल बन गया है अपने माँ बाप का। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तर्रार ऐप को। जिन माँ बाप ने एक बेटे को मिन्नतों से मांगा और कई मुरादें मांगने के बाद उस बेटे को पाया, वो बेटा कैसे अपने ही माँ बाप का काल बना, वो बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के फतेहनगर इलाके में, जहाँ से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। जो भी इस मामले के बारे में सुन रहा है, बता रहा है, उसकी जो हालत है वो क्या होगी, आप जब ये पूरा मामला सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। एक बेटे ने अपने ही माँ बाप की मौत की साजिश रच डाली चंद पैसों के लिए। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पैसे की कोई कमी थी। ये जो आलीशान सा घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके अलावा एक बड़ी सी दुकान भी इन लोगों के पास मौजूद थी, जो कि उस बेटे के नाम पे करवा दी गई थी। बावजूद उसके उस बेटे ने, उस बेरहम कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ बाप की मौत की पूरी साजिश रच डाली। और फिर इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद जाकर लोगों से कहता है कि मेरे घर में चोरी हो गई है, चल कर मेरी मदद करिए। एक बार इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आसपास के लोगों से जुड़ते हैं। क्या कुछ उन्होंने सुना था, क्या कुछ देखा था, कुछ चश्मदीदों से भी मिलेंगे और पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आप? मैं अमरजीत सिंह। क्या कुछ हुआ है? सवेरे 5 बजे ये लड़का, जिसका नाम सनी है, पूरा नाम तो मेरे को पता नहीं, सनी कहते हैं इसको, ये सवेरे मेरे घर आया कोई 5 बजे, तकरीबन 5 बज के 5 मिनट हो गए। दरवाज़ा खोला, मेरी मिसेज ने नीचे से घंटी मारी, फिर वो सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। दरवाज़ा खोला, जल्दी करो। मैं की हो गया, जल्दी करो, मेरे पापा मम्मी को चोरों ने मार दिया, हमारे घर में चोर घुस गए, मार दिया जल्दी। मैं 2 मिनट के अंदर, ये तीसरा चौथा घर है मेरा ये इस लाइन में, तो मैं तुरंत यहाँ आया और देखा मैंने दोनों मियाँ बीबी। सदा जी का सिर उस तरफ था और वो उल्टे लेटे थे, मैंने उनमें जान नज़र नहीं आई। जो भाभी जी थे हमारे, वो वाहिगुरु करते, परमात्मा का नाम ले रहे थे। तो मैंने यही तुरंत ठीक समझा कि पुलिस को इन्फॉर्म सबसे पहले करते हैं। मैंने पुलिस को 100 नंबर करने से पहले मैंने सीधा, क्योंकि मैं यहाँ से काउंसलर भी हूँ, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैं पीस कमेटी में भी हूँ, उनकी पुलिस की थाने की कमेटी में। तो मैंने SHO साहब का नंबर था मेरे पास, क्योंकि उनको भी मेरे पास काम हो, या मैंने भी कभी फ़ोन कई बार किया और हमारे SHO साहब ने तुरंत मेरा फ़ोन तीसरी घंटी पे उठा लिया। और मैंने उसको कहा कि यहाँ पे 2 ऐसे कैजुअलिटी हो गई और ये चोर है या ये नहीं पता, 2 बंदों का इधर मर्डर हो गया। तो आप तुरंत यहाँ पे, क्योंकि एक मेरे को नज़र आ रहा है कि भाभी में थोड़ी सी सांस चल रहे हैं, तो इनकी इमीडिएटली आप तुरंत आ जाओ। उन्होंने 10 मिनट के अंदर, SHO ने 10 मिनट के अंदर यहाँ पे PCR की गाड़ी भेज दी। और 5 मिनट बाद SHO खुद, दोनों एडिशनल SHO भी और ये भी हमारे भी SHO साहब, दोनों अपनी पूरी टीम लेके मौके पर पहुँच गए। और तुरंत भाभी जी को दीनदयाल लेके जाया गया, लेकिन दीनदयाल में उनका इलाज हुआ नहीं। थोड़ी देर पड़े ले उनके भाई भी आ गए, वो उनको लेके गंगाराम उन्होंने एडमिट करा दिया। वहाँ पे उनका उपचार और इलाज चल रहा है, और CT स्कैन भी हुआ है। उनके ब्रेन के इंटरनल भी ब्लीडिंग हुई है, उनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। और ये जो हालत है वो गंभीर है उनकी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है अभी। मतलब वाहिगुरु करे वो बच जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी चोटें लगी हुई हैं। और मेरे को बाद में उन्होंने बताया कि इस लड़के को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि उसने कबूल कर लिया कि मैंने अपने माँ बाप को मारा है। तो जब आप घर में दाखिल हुए थे, क्या देखा था आपने? ऐसा कुछ था कि अलमारियां खुली हैं, चोरी हुई है, आपको लग रहा था देखकर? नहीं, चोरी तो, दरवाज़ा ये भी खुला था, दरवाजे का कुंडी थी, कुंडी में ताला लगा हुआ था, गेट खुला था, पीछे का दरवाज़ा भी खुला था, तो सामान बिखरा हुआ था। और पूरा ऐसा क्रिएट कर दिया कि चोरी हुई है। मतलब देखने में, क्योंकि उस वक्त सुबह मैं भी एकदम उठा, 1-2 मिनट में अंदर यहाँ पहुँच गया, तो थोड़ा बंदे को कम। मैंने फिर देखा दोनों बंदे इतने लथपथ इंसान है, हम भी कांप गए। मैंने तुरंत SHO साहब को फ़ोन किया। SHO फ़ोन करने के बाद मैंने, इनके 3 भाई यहाँ रहते हैं, तीनों को बारी तीनों को मैंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। मतलब मैंने फ़ोन किया। उनके शरीर पर कहाँ चोटें थी? अरे सिर पे तो, उनके सदा जी के तो सिर पे चोट थी,
और उनको तो सराजी उल्टे लेटे तो दूसरे ऐसे सिर बारी है ना ये जैसे खिड़की है इसकी तरफ था, ऐसे लेटे। भाभी जी के चेहरे पे तो मैंने उनको देखा, इतने चोटों को मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, इतने इतने गड़े काट थे और बड़े बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। किस चीज़ से वार किया था? अब ये पता नहीं, अभी वो रिकवर कर रहा है, उसने पेचकस है, छैनी है, पता नहीं क्या क्या है, चक्कू सब वो ले गई पुलिस। उसने खुद बताया कि मैंने यहाँ रखा, अभी ले गई है यहाँ से पुलिस ना। तो जो आरोपी है उसने खुद कबूल किया कि उसी ने कत्ल किया? वही है, अभी ये हमारे ASI साहब खड़े हैं धन्नाराम जी, 2 घंटे पहले उन्होंने बताया कि अभी मैं भी थाने में, DCP साहब भी आ गए थे, सुबह के DCP साहब भी पॉइंट पे मौजूद है, यहाँ भी आए DCP साहब, ACP साहब भी हैं, सारी दिल्ली पुलिस पूरी आज मुस्तैदी से यहाँ पे। मैंने मतलब आज देखा इनमें सारे का सारा थाना यहाँ पे था सुबह का। अभी आप कह रहे थे कि ये जो लड़का था ये मन्नतों से मांगा गया था? हाँ, ये 2 बहनों के बाद हुआ और ये बहुत मतलब 2 लड़कियों के बाद लड़का, वो भी उसने बेचारे थे भगवान के मंदिर गुरुद्वारे बजा के लेके कर गया। और मैं कहता हूँ यदि इस बच्चे ने ऐसा किया तो वैसी औलाद बंदा भगवान दे ही ना, जो बंदा काल बन गया है अपने माँ बाप का। ये तो कल ही होगा, अपने माँ बाप को मारना, जिस माँ बाप ने सारी ज़िंदगी बच्चों को पाल के बड़ा किया, शादी की, और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। जेल रोड पे इतनी बड़ी दुकान है जिसका रेंट भी लाखों में है मेरा ख्याल। वो सबको मकान भी मैंने सुना है विल भी इसके नाम करा, सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी थी, उसके बाद भी कत्ल कर दिया। दुकान है, इतनी बड़ी जेल रोड पे दुकान है, वो भी इसके नाम कर दी है। मेरे को अभी बताया उन्होंने रिश्तेदारों की विल की है। शाम को 5-6 बजे तक तो दोनों इकट्ठे थे, आगे आगे फादर थे और पीछे वो उनका लड़का था। मैं अपने रसोई में खड़ा था, मेरे सामने निकल के आए, तो ये नहीं पता था कि इस समय ये हालत है और सुबह ये हालत हो जाएगी। कभी आप लोगों ने देखा हो कि उनका बेटा उनको टॉर्चर करता हो, मारपीट करता हो? आज तक किसी ने नहीं देखा यार, मैं वही कह रहा हूँ। वो तो बहुत एक लड़का भी वो किसी से बात ही नहीं करता था, बस बहुत शराब का आदी था, नशे का? ये भी शराब नशे में ऐसा कोई नहीं। नहीं कुछ ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं देखी, वो अपने में ही मस्त रहता था, समझ नहीं इसने ये हरकत कैसे की है। हमें यकीन नहीं हो रहा ये हुआ क्या। अभी तक हम सारा इलाका ये हमारा परिवार है और हम सारे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें ये सूझ नहीं, आप दिमाग नहीं काम कर रहे कि औलाद ऐसा काम कर सकती है माँ बाप के साथ। जिस औलाद को माँ बाप इतनी मिन्नतों से पालते हैं। लिया पहली बात तो मिन्नतों से लिया, 2 बहनों के बाद हुआ, फिर इतने करने के बाद वो तो जो कुक्कू जी थे जिनकी डेथ, जिसको उनके बेटे ने मारा, इतने शरीफ आदमी, मैं बता ही नहीं सकता। वो किसी से लेना नहीं देना नहीं, मतलब ही नहीं किसी से, सबसे प्यार से सत श्री अकाल करते हैं सभी से, और उस जैसे इंसान के साथ ये हो गया बहुत ज़्यादा। घटना के बाद आप सब किसी न किसी के पिता हैं, इस घटना के बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी? हम खुद डर बैठे हैं, हम खुद डरे बैठे हुए हैं। ये क्या कैसे हो गया ये काम? पूरी गली सारी परेशान है। सुबह से हम यहाँ 5 बजे से खड़े हुए हैं, मगर जैसे हम लोगों को पता चला हम तो सीधा यहीं पहले पहुँच गए। ऐसी चीज़ तो गलत हुई ना, ये जो भी जुल्म हुआ ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ ना। आगे की बात है जी, अपने उनकी किस्मत में ये सब लिखा था, बेटे ने करना था और माँ बाप को ये सहारना था। आज वो ये भी इसमें शामिल है, कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, पुलिस ले गई अभी, अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी सारी वो फ़ोन वगैरह भी उन्होंने अभी ले लिया। अब देखेंगे, पुलिस जो है मुस्तैदी से काम कर रही है। और आरोपी के कोई बच्चे भी हैं? एक बच्ची है 3 साल की बच्ची। पेट में 10 लाख रुपए आया। शेयर मार। और ये अपने पिताजी से पैसे मांगे। 10 लाख रुपए वो हार गए थे? हाँ, हार गए, 10 लाख रुपए हार गए, तो पापा से पैसे मांग रहा था फिर शेयर मार्केट में लगाने के लिए। तो पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया? इनकार। फिर यह कहता है जी मैंने 1 लाख रुपए भी मार के भी 1 लाख रुपए लिए है इसमें। ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि आज से पहले भी 3-4 दिन से लगातार वो अपने पिता को पीट रहे थे? नहीं, ये तो हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं। कल सुबह हम तो रोज़ यहाँ घूमते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। सन्नी के साथ साथ उसकी पत्नी भी हिरासत में? हाँ, हिरासत में थाने में पूछताछ के लिए ले गए। सर ये भी पता लगा कि खाने में पहले कुछ दवाई मिलाकर रोज किया गया, बाद में? नहीं, ये तो नहीं, अभी पूछताछ कर रहे हैं उसके बाद में। सर ये पता लगा सिर पे 37 वार किए गए? हाँ, वार करे जो प्रधान साहब ने बताए यही बात। कितने वार किए? अब ऐसा तो नहीं पता। मेरा ख्याल वो गिनती नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा बार है। आपने उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया, उनका भी नाम इसमें शामिल है? अभी तक तो नहीं, पूछताछ करिए, फिर पूछताछ के बाद में ही पता चलेगा कि वो भी है। आरोपी ने कबूल किया कि उसी ने कत्ल किया है? बिल्कुल कबूल कर। देखिए, इस हादसे को लेकर हम आसपास के लोगों से जुड़े, उनका क्या कुछ कहना था वो सुनाया आपको। यह हादसा अपने आप में कितना ज़्यादा शर्मनाक है। एक बेटे ने अपने माँ बाप के कत्ल की पूरी साजिश रच डाली। वो माँ बाप जिन्होंने बहुत मिन्नतों के बाद उस बेटे को पाया था, उसके लिए क्या कुछ किया होगा, बचपन से उसे कैसे पाला होगा,
ये आप खुद सोचिए। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ पैसों का यहाँ पर जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो कि आरोपी ने शेयर मार्केट में लगाए थे, जो पैसे उसके डूब गए थे। उसके बाद वो उन पैसों की डिमांड अपने माँ बाप से कर रहा था, जिसके बाद उसके पिता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और शायद इसी वजह से गुस्से में आकर उसने ये पूरा कदम उठा लिया। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि उसने ये जो पूरी साजिश है वो कैसे रची। पहले उसने अपने माँ बाप को नींद की या फिर नशीली कोई दवाई पिलाई, उसके बाद वो माँ बाप सो जाते हैं। फिर वो उनका कत्ल करता है, छेनी हथौड़ी से चाकू गोदकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हादसे में जो पिता हैं उनकी तो तुरंत ही मौत हो गई थी और जो माँ है उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। और इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुकता, वो आरोपी जाता है आस पड़ोस में बोलने के लिए कि हमारे घर में चोरी हो गई है, जल्दी चलिए हमारी मदद करिए। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैदी से काम किया है। जो आरोपी है उसे पकड़ लिया गया है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से की गई। जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया और अभी जो आरोपी है वो फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसने खुद इस बात का कबूलनामा किया है कि उसी ने अपने माँ बाप की हत्या की है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप क्या राय रखते हैं कि ये कैसा घोर कलयुग है जहां पर बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल करने का सोच रहे हैं और कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे, वो कत्ल कर रहे हैं। आखिर बच्चे इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? वो माँ बाप जो बचपन से लेकर उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, उनके बच्चों को खिलाते हैं और उन्हीं माँ बाप का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, उन्हीं माँ बाप की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये मामला बताते हुए खुद मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। देश में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, उन चीज़ों से रूबरू करवाना मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के तहत ये खबर मुझे आप तक पहुँचानी पड़ रही है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।